हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ा रही थी। चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ MCQ देखने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन, इन दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कोई एक कथन सत्य है या फिर दोनों ही कथन सत्य है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है या नहीं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी मानव संसाधन में जब मानव संसाधन के लिए जब शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है तो इससे किस चीज़ का निर्माण होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो हमारा ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। अब दूसरा कथन देखते हैं, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की तरह की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जिस तरीके से भौतिक पूंजी में निवेश करने से अच्छा फल मिलता है, उसी प्रकार मानव पूंजी में निवेश करने से भी क्या होता है, प्रतिफल जो है प्रदान करता है। क्या ये कथन सत्य है? हाँ, ये कथन भी सत्य है। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 1 और 2 ये दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यहाँ जो हमारे पास ये 5 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा या कौन से जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, कौन से क्रियाकलाप। सबसे पहला हमारा क्या है, वानिकी। वानिकी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। पशुपालन भी है, व्यापार और परिवहन है। क्या व्यापार और परिवहन किसका, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसमें व्यापार और परिवहन नहीं होगा। खनन, हाँ खनन भी हमारा किसका, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, वानिकी, पशुपालन और खनन। 1, 2 और 4 ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित है। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप हैं वो तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित हैं। सबसे पहले व्यापार, हाँ व्यापार है। परिवहन भी है। बीमा भी है। संचार भी है। विनिर्माण किसमें है, द्वितीय क्षेत्र में है, तो विनिर्माण इसका हिस्सा नहीं है। किसका, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बीमा और संचार यानी 1, 2, 3, 4 ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं, किस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। ये हमने किस में पढ़ा था, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रिया में। तो ये किसकी ये परिभाषा थी, ये थी हमारी बाजार क्रियाओं की परिभाषा। बाजार क्रिया क्या होती है, बाजार क्रिया वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती है और उसके बदले उसे क्या मिलता है, पारिश्रमिक, उसके बदले उसे वेतन मिलता है। और इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सरकारी सेवा, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने पढ़ा और इसमें हमने क्या पढ़ा है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, या फिर ऑप्शन डी, शिविरों के माध्यम से दूरस्थ
क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? शिशु मृत्यु दर में किस वर्ष से कम के शिशुओं की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे रखते हैं। वो कौन सा आंसर है हमारा? 1 वर्ष से कम। जब भी कोई शिशु 1 वर्ष से कम ही जी पाता है, मतलब वो अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाता, तो वही शिशु जो है किस में आते हैं? शिशु मृत्यु दर उन्हीं शिशुओं की दर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? निम्न में कौन सा कथन है जो कि बेरोजगारी को परिभाषित करता है? जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, क्या ये बेरोजगारी है? नहीं। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। सी की बात की जाए, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, ये भी बेरोजगारी में नहीं है। जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता, ये भी बेरोजगारी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हैं? 15 से 59 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 21 से 60 वर्ष या फिर 18 से 59 वर्ष। हमारा उत्तर क्या होगा? 15 से 59 वर्ष, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है? गृहिणियों में बेरोजगारी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी, नहीं ये भी गलत। जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना, ये हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जब जब किसी भी कार्य को जो है, किसी आर्थिक क्रियाकलाप को जो है कम व्यक्ति कर सकते हैं तो उसमें अधिक व्यक्तियों द्वारा काम करना, और अगर उन अधिक व्यक्तियों को, उन एक्स्ट्रा व्यक्तियों को निकाल भी दिया जाए तो उत्पादकता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में? तो हमने क्या देखा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जहाँ 5 मजदूरों की आवश्यकता है वहाँ पर 8 मजदूर भी लगा दिए गए हैं, किंतु काम जो है वो 5 मजदूरों के ही बराबर होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, क्या इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं? नहीं। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता, क्या इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं? हाँ, इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता, किन महीनों में रोजगार नहीं मिलता? ये जो है मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो वर्ष में जब ना खेत में बीज लगाया जा रहा होता है, ना उन्हें हार्वेस्ट किया जा रहा होता है, तो जब भी खेती से कोई काम नहीं होता तो उन महीनों में क्या होते हैं? लोग बेरोजगार होते हैं। तो वो जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता, इसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आशा है कि आज का क्लास आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं भी होगी। ये सारे MCQs आप आराम से खुद से भी आंसर कर पा रहे होंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलते हैं इससे आगे के चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।